आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की रुद्र संहिता की इस कथा में ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। टॉपिक है सर्वदेव में रथ का वर्णन। शिव जी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण और शिव जी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुर दाह, मैं दानव का त्रिपुर से जीवित बच निकलना। व्यास जी ने कहा, शैव प्रवर सनत कुमार जी, आप बड़ी बुद्धि से उत्तम हैं, आप सर्वज्ञ हैं। तात आपके परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस देव में एवं परमोत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था उसका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनि व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान मुनिवर व्यास जी, मैं शिव जी के पाद पदों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कथा का वर्णन करता हूं। सुनो। तदंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोक में दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूत में रथ स्वर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे, जिनमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे तथा बायां पहिया 16 अरों से युक्त था, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विपेंद्र, अश्विनी आदि सभी 2700 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की ही शोभा बढ़ा रहे थे। विप्रश्रेष्ठ 6 रीतियों उन दोनों पहियों की नेमी बनी। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ और मंदरांचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। उदयांचल और अस्ताचल ये दोनों उस रथ के कुब्र हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। संवंतर उस रथ का वेग, उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोहधारक, मुहूर्त, बंधुर, रस्सा कलाएं उसकी कीली हुई। काष्ठाएं उसका गोणा, नासिका रूप अग्रभाग, क्षण, अक्षदंड, निमेष, अनुकर्ष नीचे का काष्ठ और लव ईशा दंड हुए। धुलोक इस रथ का वरुण ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं हुई। अब ब्रह्म, ऐरावत की पत्नी और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुए। अव्यक्त प्रकृति उसका ईशादंड, बुद्धि, नैवल, अहंकार कोना और टच महाभूत उसका बल हुए। मुनिश्रेष्ठ इंद्रियां उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण, न्यास, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र
उपभूषण हुए, संपूर्ण सब लक्षणों से युक्त, बल संपन्न, श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थान हुए और वर्ण तथा आश्रम उसके बाद बने। सहस्त्र फणों ने सुशोभित शेष नाग बंधन रज्जु हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उसके पाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थों ने रतन जटित स्वर्ण पाताकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से भूषित हो हाथ में चमर ले यत्र तत्र स्थित होकर वे रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवह आदि सातों वायु ने स्वर्ण में उत्तम सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत उसके चारों ओर का उप सोपान और मानस आदि सरोवर उसके सुंदर बाहरी विषम स्थान हुए। सारे वर्षाचल उसके चारों ओर के पास बने और नीचे के लोकों के निवासी उस रथ का तल भाग हुए। देवादिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्मा द्वैत ओंकार उन ब्रह्मा देव का चाबुक हुए। अकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंदरांचल पार्श्व भाग का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष एवं स्वयं नागराज शेष उसकी प्रत्यंचा बने। श्रुति रूपणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महा तेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण के नोक बने। मुने चारों वेद उस रथ में जूतने वाले चार घोड़े कहे गए। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों की आभूषण हुई। विश्व से उत्पन्न हुई वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वाहवाहक हुए। मुनीश्वर अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में ही बतलाता हूं कि ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया था। सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि इस प्रकार महान दिव्य रथ में जो अनेक विध आश्रम से युक्त था, वेद रूपी अश्वों को जोतकर बहाने ब्रह्मा ने उस शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवों के सम्मानीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेव में शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आदि देवता गंधर्व नाग लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति कह रहे थे। गान वेदा अप्सराओं के गण उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुएं कल्पित उस रथ पर शिव जी चढ़ ही रहे थे कि वेद संभूत वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया, सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेष नाग शिव जी का भार न सहन करने के कारण आतुर हो कांप उठे। तब उसी क्षण भगवान धरणीधर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया, परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ महेश के उस उत्तम तेज को सहन न कर सके। अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए
तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिव जी की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। तदंतर महेश द्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमय अश्वों को उन तपस्वी दानवों के आकाशस्थित तीनों मुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। तत्पश्चात लोकों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, सुर श्रेष्ठों, यदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशु तत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। संत कुमार जी कहते हैं, मुझे अगाध बुद्धि संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता पशु तत्व के प्रति सशंकित हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भाव को समझकर देवदेव अंबिकापति शंभु करुणार्ध हो गए। फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले। शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठों, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशु तत्व से मुक्त हो जाएगा। सुर श्रेष्ठों, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पशुपत व्रत को करेंगे वे भी निस्संदेह पशु तत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्टिक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक तथा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा और अथवा कराएगा, वह पशु तत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी अब इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशु तत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, तथेति, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने तथा पशु तत्व रूपी पाश से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोगों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता और ऋषि हर्षमगन होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा अनायास प्राणी भी परमानंद मग्न हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और स्वस्थ प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वर यूं सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रस्थित हुए। जिस समय देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित हुए। पर्वत के समान विशाल का उन सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हल, शाल, मुसल, मुसंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार हो चले थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न थे और जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, वे इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव
शंभू की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे तथा आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। विपेंद्र त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिव जी के साथ थे उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है, तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। योगिन स्वस्थ गुण राजाओं में श्रेष्ठ गणेश्वरों तथा देवगुणों से घिरकर विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, स्वर्ण, सोमप, सनक, सोमधृक, सूर्यवचा, सूर्य प्रेक्षक, सूर्याक्ष, सूर्यनामा, सुर, सुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रज्य, यंता, हिमकर, सताक्ष, पंचाक्ष, शस्त्राक्ष, महोदर, सतीजहु, सतास्य, अंक, कर्पूर पूतन, दूषिक, प्रशिष, अहंकार कारक, अजवक्त्र, अष्टवका, हैवक्त्र, अर्धवक्त्र आदि बहुत से अप्रमेय बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्ष्य लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। व्यास जी तदंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो उन सूरद्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतः दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उनके रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का संधान करके वे रोषावेश से होठ हो को चाटने लगे। फिर धनुष की मुठ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए, परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष बाणधारी मुकेश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस वेणुवाणी ने कहा, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महामनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यशोक्त रूप से आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिव जी स्वयं स्वतंत्र प्रब्रह्मा सगुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेव में पंचदेवों के उपास्य और परात्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं, तब सबके वंदनीय परब्रह्मा स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषयों में यह बात उचित नहीं जान पड़ती कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो, परंतु मुने उन देवादिदेव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु, इस प्रकार जब गणाधि पक का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए तब वे तीनों पुर काल व शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। उन्हें उन त्रिपुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्म बल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परम ऋषि अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उग्र स्वर से जय जयकार करने लगे।
उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, महेश्वर, तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया। विभु, इसलिए ये पुर एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः देवेश, जब तक ये त्रिपुर मुने विलग हो, उसके पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। मुने तदंतर शिव जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपतास्त्र नामक बाण का संधान किया और उसे वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा, उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दुस्सह सिंह नाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्नि देव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक था तथा विष्णु में था, उस महान जजबल्यमान शीघ्र गामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्य को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पर भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्रों रूपी मेखाल वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिव जी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित तारकाक्ष जलने लगा, तब उसने अपने स्वामी भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ वह उनसे कहने लगा, तारक्ष भोला भव, आप हम पर प्रसन्न हैं, यह हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे? भगवान, जो देवता और असुरों के लिए अप्राय है, वह आपके हाथ से मरण रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया। अब जिस जिस योनियों में हम जन्म धारण करें, वहां हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुने यूं वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिव जी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। व्यास जी और भी जो बालक और वृद्ध दानव थे, वे शिव आज्ञानुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे, वे सब के सब उस अग्नि में उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पनांत में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जंगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी मैं बच गया, क्योंकि वह देवों का अविरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और स्तब्ध था। विपत्ति के अवसर पर ही वह महेश्वर का शरणागत बना रहता था। जिन दैत्यों और अन्य प्राणियों का भाव अभाव अथवा कृत्य अकृत्य के प्राप्त होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, ये विनाश से बचे हुए रहते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः ग्रहित कर्म का आचरण भूल कर भी न करें। उस समय भी जो दैत्य बांधवों सहित शिव जी की पूजा में तत्पर थे, वे सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए। इस कथा में भक्तजनों इतना ही। परम पिता परमेश्वर की कृपा पर सदैव बनी रहे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।